खेचरी मुद्रा कुंडली जागरण के बाहर होने वाली स्वाभाविक क्रियाओं से प्राप्त एक उच्च अवस्था है। यह स्वयं लगती है तब अमृतपान होता है। बलपूर्वक जीभ काटने से यह अवस्था प्राप्त नहीं होती। योग साधन करने वाले साधकों को कुंडलिनी शक्ति की क्रियाओं के जरिए यह अवस्था प्राप्त होती है। कई बार प्राणायाम के अभ्यास से केवल कुंभक अवस्था प्राप्त होने के बाद दिव्य रसपान का अनुभव होता है। जब प्राण स्थिर हो जाते हैं तो आत्म शक्ति जीव को तालु में स्थिर कर देती है। तालु में कंठ कुंभ है, जहाँ तालु मुद्रा घंटी की तरह लटकती है। जब टंग इस तालु मुद्रा को स्पर्श करती है तब साधक को सुधा रसपान का अनुभव होता है। आत्मा शक्ति जागृत साधक को स्वयं जागृत शक्ति इस अवस्था तक ले जाती है। अध्यात्म में दिव्य रसपान या अमृतपान की बहुत चर्चा है। दिव्य रसपान अध्यात्म की उच्च अवस्था है। तालु मुद्रा सीधे सहरसार चक्र से जुड़ी हुई होती है। सहरसार से लगातार सुधा अमृत, जिसे चंद्रा अमृत भी कहते हैं, का स्रण होता है। खेचरी मुद्रा के द्वारा इस अमृत के पास से साधक अमृतत्व की प्राप्ति करता है। इस रस का स्वाद पहले थोड़ा नमकीन, फिर क्षार युक्त, फिर खट्टा, फिर तीखा और कशीला होता है। इसके बाद मक्खन, घी, दूध, दही और मट्ठे जैसा होता है और आखिर में शहद, अंगूर रस की तरह अमृत के समान होता है। यह रसपान तभी होता है जब योग साधन करते करते साधक का मन आज्ञा चक्र में लय हो जाता है। इस समय साधक प्रकृति में आत्मदर्शन करता है। इस समय जीवा के मूल में अमृत स्राव होता है। इस अमृत वायु से अनेक तरह से मिट के रोग नष्ट होते हैं। नमकीन रस से सामान्य रोग, तीखे रस से कृष्ण रोग, अम्ल एसिड रस से चरम रोग नष्ट होते हैं और मधुर रस से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। खेचरी मुद्रा योगासन की मुद्रा है। इस मुद्रा की साधना के लिए पद्मासन में बैठकर दोनों बाहों को बीच में स्थिर करके फिर जीभ को उलटकर तालु से सटाकर पीछे रंध्रा में डालने का प्रयास किया जाता है। इस स्थिति में चित्त और जीभ दोनों आकाश में स्थिर रहते हैं, इसीलिए इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा एक प्राचीन योग मुद्रा है जो हठ योग और कुंडलिनी योग में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मुद्रा में जीभ को उल्टा करके तालु से लगाया जाता है, जिससे शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। खेचरी मुद्रा के कई लाभ हैं। मानसिक शांति और एकाग्रता, शरीर की ऊर्जा में वृद्धि, तनाव और चिंता से मुक्ति, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि।